मित्रों, हमारा मन जो है एक प्रकार से सेक चिल्ली है। मन हमारा बड़ा चंचल होता है। इस चंचलता के कारण जब व्यक्ति साधना करने बैठता है तो पता नहीं मन कहाँ कहाँ भटकता है और वहाँ से उठने की नई नई तरकीबें सोचता है। हमें लगता है जितना हम मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, हमारा मन उतना ही ज़्यादा दूर हमसे भागता जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है कि मन पर नियंत्रण कैसे करें। तो आज हम आपके लिए कुछ सूत्र बताएंगे। उस एक सूत्र के माध्यम से आप अपने मन पर कैसे साधना के समय नियंत्रण कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे आत्मीय परिजनों, मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन ट्रेन में सफर कर रहा था। बाजू में खड़े एक युवक ने उससे पूछा कि कृपया करके आप बताएंगे इस समय आपकी घड़ी में कितना बजा है। मुल्ला ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। वह युवक काफी हैरान हुआ और उसने पूछा कि भाई, मैं आपसे सिर्फ समय पूछ रहा हूं कि आपकी घड़ी में कितना बजा है, लेकिन आप जो है समय बताने की बजाय आप मुझे ऊपर से नीचे तक निहार रहे हैं, क्या कारण है? तो मुल्ला ने बोला कि मैं तुम्हें यह देख रहा हूं कि समय बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास में घड़ी ही नहीं है उसे मैं समय क्यों बताऊं? उस व्यक्ति ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि भाई, मेरे पास में घड़ी नहीं है इसलिए तो बोले मैं आपसे समय पूछ रहा हूं। नहीं, बोले बात वो नहीं है। जिस व्यक्ति के पास में घड़ी भी नहीं है उससे मैं ज्यादा संबंध बनाना नहीं चाहता। बोले क्यों? अब बोले क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि इस समय 3 बजा हुआ है। फिर आप पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं आपसे बोलूंगा कि मैं जबलपुर जा रहा हूं। धीरे धीरे हमारे और आपके बीच में वार्तालाप का सिलसिला चालू हो जाएगा। आप भी बोलेंगे कि मैं भी जबलपुर जा रहा हूं। अब जब बातचीत चलेगी तो एक प्रेम का एक अंकुर फूटेगा और मुझे ना चाहते हुए भी आपको घर में भोजन के लिए आमंत्रित करना पड़ेगा। जब आप आएंगे घर में, चूंकि मैं वृद्ध हो चला हूं, मेरी लड़की जवान है। जब आप आएंगे, दोनों जवान हैं, एक दूसरे को देखेंगे, आप लोगों में बातचीत चालू होगी। और जब बातचीत चालू होगी तो फिर ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। फिर आप बोलेंगे कि मैं आपकी लड़की के साथ में पिक्चर देखने के लिए जाना चाहता हूँ। फिर आप आए दिन जो है लड़की को घुमाने के लिए ले जाएंगे। इसके पश्चात में एक दिन आप जो है शादी का प्रस्ताव लेकर के मेरे पास आ जाएंगे कि मैं आपकी बच्ची के साथ में शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं आपके साथ में अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में घड़ी ही नहीं है तो मैं उस व्यक्ति से अपनी बच्ची की शादी कैसे कर सकता हूँ। मित्रों, यह हम सब की कहानी है। हम किसी भी व्यक्ति को जब देखते हैं तो पता नहीं कितनी धारणाएं एक सेकंड के अंदर बना लेते हैं। हमारा मन इतना चंचल है कि वो 1 मिनट में कई हजार किलोमीटर तक चला जाता है।
तो जब हम साधना करते हैं तो हमारा मन जो है इसी प्रकार से विचलित होते रहता है, इसी प्रकार से नाना प्रकार के पुलाव बनाते रहता है। और जब हम दुखी होते हैं, जब हम साधना करते हैं तो कई प्रकार की हमारी मनोकामनाएं होती हैं। हम पड़ोसी को देखते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत ही भाग्यशाली है, इसके पास में बढ़िया मकान है, इसके बच्चे अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इसके पास में वाहन भी है, इसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे पास में मकान नहीं है, मेरे पास में बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सब सारी चीज़ें हम सोचते रहते हैं। लेकिन कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि जिन व्यक्तियों के बारे में आप सोचते हैं वो भी आपसे कहीं ज़्यादा दुखी हैं। आप पुत्र के लिए दुखी हैं तो वो किसी और चीज़ के लिए दुखी हैं, लेकिन दुख सबका बराबर है, दुख किसी का कम नहीं है। लेकिन हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा कल्पना में जीता है। वो सोचता है कि मेरा आज तो खराब है, शायद कल अच्छा होगा, और इसी अच्छे के चक्कर में वो आज को खराब कर लेता है। और व्यक्ति हमेशा अपने अतीत में जो है जीते रहता है। 10 साल पहले, 20 साल पहले यदि आपके साथ में किसी ने आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार कर दिया है तो आप उन चीज़ों को पकड़ करके बैठे रहते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जो व्यक्ति कल में जीता है वो कल आज ही बन करके आता है। तो आप जब पीछे पलट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी बार आपने कल के बारे में सोचा वो कभी पूर्ण नहीं हुआ है। 99% आपने जो सोचा वो कभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब 1% भी यदि पूरा हो गया है तो उस 1% के चक्कर में आप अपने वर्तमान को खोते जा रहे हैं। आपका अतीत का कल और आने वाला कल, इन दोनों के बीच में आपका वर्तमान पिस रहा है। आप कभी भी वर्तमान में जीना नहीं चाहते हैं। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसके लिए कभी किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं होती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति सुबह उठता है तो नई किरण, नई उमंग और नई रोशनी के साथ में उसका जीवन प्रारंभ होता है। प्रतिपल जो है ईश्वर आपके लिए बहुत सारी खुशियां देता है, लेकिन हम कल के उसमें वर्तमान की उन खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि आज हमारा खराब है, कल हमारा अच्छा होगा, और कल जब भी आएगा वो आज के ही रूप में आएगा, कल कभी आता ही नहीं है। तो हम अपने जीवन को इसी प्रकार से बर्बाद करते हुए चले जाते हैं। तो इस मन को हम कैसे नियंत्रित करें? साधना करते समय आपको एक छोटा सा सूत्र बताते हैं। उस सूत्र को यदि आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन जो है स्थिर होने लगेगा। अब आप ये नहीं सोचें कि 2-4 दिन में हो जाएगा, ये लंबी प्रक्रिया होती हैं। मन को एकाग्र करने के लिए आपको लंबी साधना में बैठना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं मन शांत होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो 10 बार आपको सांस को रोकना चाहिए और फिर छोड़ना चाहिए। अपने पेट को पूरा खाली कर देना चाहिए। जितने भी विकार आपके अंदर भरे हुए हैं उनको आप पूरा खाली कर दें, और उसके पश्चात जब आप जाप करेंगे तो फिर आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। किस प्रकार से सांस को रोकना है और किस प्रकार से छोड़ना है, यह विधि हम आपको बता देते हैं। कमर सीधी करके बैठ जाए, लेफ्ट बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, और कमर सीधी कर लें, और उसके बाद सांस को लें, रोकें और छोड़ें।
इस प्रकार से आप 10 बार कर लें। उसके पश्चात में आप देखेंगे कि आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। और फिर आप जब गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो फिर किसी प्रकार का कोई भी मन आपका इधर उधर नहीं भटकेगा। धीरे धीरे यदि मन बीच बीच में भटकता है तो उसको भटकने दें। धीरे धीरे आपकी जो है आदत में आने लगेगा और कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे कि आपके जो मन के विचार हैं वो धीरे धीरे खत्म होते हुए चले जा रहे हैं। और फिर जब आपका जो साधना में मन लगेगा और फिर आप अपने आप को ईश्वर के निकट पाएंगे, तब आप वर्तमान में जीना सीखेंगे। और जिस व्यक्ति ने वर्तमान में जीना सीख लिया वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। तो मित्रों, एक छोटा सा सूत्र आज हमने आपको बताया है। इस सूत्र को आप अपने जीवन में आजमा करके देखें, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत लाभ होगा। मित्रों, यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को आप शेयर जरूर किया करें, ताकि इन विचारों से दूसरे लोग भी अवगत हो सकें और दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह हमें देते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।